दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, मुस्कुराहट, सादगी ने हर दिल में घर कर सावन का महीना पवन करे शोर। लिया था। यह फिल्मी जगत का वो नगीना थी जिसकी चमक से आज भी हिंदी सिनेमा रोशन है। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे। इस सदाबहार अभिनेत्री के अभिनय का जादू ऐसा था कि यह 30 साल तक लगातार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाली अभिनेत्री बनी। लेकिन इनके इसी अवार्ड को इनके परिवार में किस लड़की ने छीन लिया, से यह अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बनी। दिलों जान जाने कुछ नहीं जानता है। और गुजरे दौर में जिस वक्त बहू बेटियां पर्दे के अंडर डरी सहमी हुई छिपी हुई रहती थी, उस वक्त यह अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको खुद की फिल्म देखने नहीं दिया। फिल्म के प्रीमियर में गेट से ही बाहर कर दिया गया। शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद यह अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफ और दुख दर्द समेटे हुई थी। तुम्हें भेजा है खत में। इनकी सगी मां के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मां और बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं, तो वहीं सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इनको वह दिन दिखाए कि यह अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। अपने आप को धोखा देकर झूठ दिखावा इन सब के सहारे जीने से कहीं अच्छा है। इतना नाम, इतनी शोहरत होने के बाद भी इस अभिनेत्री की वह कौन सी ख्वाहिश थी जिसको यह अपने अंतिम दिनों में पूरा कर पाई। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा। और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने एक दूसरे मशहूर सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इस अभिनेत्री की अदाकारी ऐसी कि भारत सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया, तो वहीं फोर्ब्स ने इनको 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की लिस्ट में जगह दी। जिस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला। और क्या आज इनकी मरने के बाद भी आत्मा भटकती है, तो हम सब बताएंगे आपको बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू, तो वहीं 16 की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के लिए बस एक सपने जैसा। दिल कभार करे पुकार, प्यार का राग सुनो है। जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अलग होती थी, तब इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री विजेता, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी हुई नूतन जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन सा बदन। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। को नूतन जी की जिंदगी और उनके सुख दुख के बारे में बताएंगे। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं उनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती फिल्मी सफर के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है के इस एपिसोड में। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे जो हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशन और कवि हुआ करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम था शोभना समर। शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर उम्दा अभिनेत्री रहीं। तो वहीं नूतन की नानी रतनबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही थी। नूतन की 2 छोटी बहनें थी, तनुजा और चतुरा। तो वहीं इनका भाई था जयदेव। नूतन बचपन से ही श्यामली, लंबी और पतली दुबली लड़की थी, इसलिए उनके आसपास के लोग उनको खूबसूरत नहीं मानते थे।
जिसकी वजह से नूतन अक्सर बचपन में भद्दे भद्दे तानों को सुनती थी। नूतन जब मात्र 9 साल की थी तो वह पहली बार उन्होंने एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिल्म का नाम था नल दे मैन, जिसको खुद इनके पिता ही बना रहे थे। नूतन के घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे, तो लिहाजा इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी मां शोभना के ऊपर आ गई थी। नूतन तो एक गायिका बनना चाहती थी, इसलिए वह अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती थी, लेकिन इनकी मां इनको एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी। इसलिए इनकी मां ने साल 1950 में खुद की निर्देशित फिल्म हमारी बेटी में 14 साल की नूतन को दुनिया से रूबरू कराया। हालांकि यह फिल्म चल तो नहीं पाई, लेकिन नूतन ने इस फिल्म से सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। इसके बाद नूतन बैक टू बैक 3 फिल्में सवाब, हम लोग, नगीना में काम किया, लेकिन यह तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई थी। आपको बता दें, नूतन की फिल्म नगीना का जब प्रीमियर हुआ तो नूतन भी इसको देखने वहां पहुंची थी। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था। लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगी तो वहां खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक लिया, यह कहकर कि यह फिल्म 18 साल के लोगों के लिए है। लेकिन नूतन चौकीदार से कहने लगी वह भी इसी फिल्म की हीरोइन है। चौकीदार ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया और इनका हाथ पकड़कर उस हॉल से बाहर कर दिया। इस प्रकार नूतन खुद की फिल्म के प्रीमियर से बाहर हो गई। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। शुरुआती फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इनकी मां ने इनको भारत देश से बाहर स्विट्जरलैंड में फिनिशिंग स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहां रहकर ने पढ़ाई की और अपने लुक्स पर काम किया और ठीक 1 साल के बाद वह फिर से भारत वापस लौटकर आई और आते ही अपनी मां की मदद से इनको एक फिल्म सीमा के लिए शाइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ फिल्म एक्टर बलराज साहनी थे। साल 1955 में यह फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म से नूतन को दिल खोलकर तारीफें मिली और अब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो नूतन को खूबसूरत नहीं मानते थे, अब वह नूतन को अपनी पलकों पर बैठा रहे थे। सीमा फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो इनकी जिंदगी दौड़ पड़ी, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तुलसी और हीर बारिश, लाइट हाउस, बसंत छबीली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम से हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया। एक जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ में यह संगीत में भी अपनी रुचि रखती थी। इसलिए अपनी खुद की कुछ फिल्म जैसे हमारी बेटी, छबीली, पंगेस्ट में खुद की आवाज में गाने भी गाए हुए थे। नूतन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थी, उस समय बहु बेटियों को पर्दे में रहना पड़ता था, उनको अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई नहीं थी। तो ऐसे में नूतन ने साल 1958 में दिल्ली का ठग फिल्म में पहली बार स्विम सूट पहन डाला। बहुत बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन सबको हैरान कर रही थी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थी। जहां एक तरफ इनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी, तो वहीं समाज के कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। इसकी कोई परवाह नहीं। स्विम सूट अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन फिल्म बारिश में एक बार फिर से बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को उन्होंने और भड़का दिया, जिसके बाद नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगी थी। इसके बाद नूतन की गिनती टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजंती माला, वहीदा रहमान, यह सभी अभिनेत्री भी उस समय नूतन के पीछे हो गई। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। ए मेडी मैड माने पागल, वो वाय बॉय बॉय माने लड़का। अरे मतलब इसका तुम्हारा। नूतन ने सोने की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर अपनी बोल्डनेस वाली छवि को तोड़कर सभी के दिलों में जगह बनाई। नूतन कामयाबी के शिखर पर थी और नूतन ने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। हम आपको यहाँ पर बता दें कि शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर और नूतन की बचपन से ही दोस्ती प्यार में बदल गई और यह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए यह कहानी अधूरी रह गई।
दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे, नूतन से शादी करना चाहते थे। एक एक्ट्रेस से शादी करोगे बाबूजी, वो एक अच्छी और शरीफ लड़की है, और इसी उम्मीद में वह नूतन की माँ से उनका हाथ मांगने पहुंच गए थे। लेकिन नूतन की माँ ने उनका हाथ तो नहीं दिया, भला बुरा बोलकर जलील किया और घर से निकाल दिया। मैं कहती हूँ मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। नूतन की माँ को फिल्म एक्टरों का यूं नूतन की तरफ आकर्षित होना नहीं भाया और साल 1962 में इनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म थी, और इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास एक फिल्म बंदनी का ऑफर लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वह गर्भवती थी और फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने हाँ कर दी। फिर नूतन ने साल 1961 में एक बेटे को जन्म दिया, यानी मोहनीश बहल, और साल 1963 में इनकी फिल्म बंदनी रिलीज हुई। यह फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिकल बुक में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स, बीबीसी, आउटलुक जैसी सभी मीडिया ने नूतन की इस एक्टिंग को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते थे। गजब की अदाकारी के बलबूते पर नूतन को अपनी जिंदगी का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में इनकी फिल्म मिलन के लिए इनको चौथा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसको नहीं होना था। हुआ यूं कि संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म देवी एक साथ कर रहे थे। यह वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। नूतन को कहीं से पता चला कि यह अफवाह खुद संजीव कुमार ही मीडिया के सामने फैला रहे हैं। यह बात उन दोनों ने मुझसे अभी तक छुपा कर रखी है। लिहाजा इस बात को लेकर नूतन ने संजीव कुमार से बात की और सच जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने बात को गंभीरता से नहीं ली और गुस्से में आग बबूला नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसका अफसोस कभी नूतन को नहीं हुआ। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच कोई कभी बातचीत नहीं हुई। समझ लो आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। 70 के दशक में नूतन अपने उसी दमखम के साथ काम कर रही थी और यादगार, अनुराग सौदागर, साजन बिन सुहागन जैसी कई फिल्में हिंदी सिनेमा को उन्होंने दी। इसके बाद साल 1978 में नूतन ने एक फिल्म की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, और इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए नूतन का उनका 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन अब वो पहली एक्ट्रेस बन गई थी जिनके नाम लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड हो गए थे। साथ ही 40 की उम्र पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल फिल्मों में ऑफर आ रहे थे। समय गुजरा और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदारों में बदलाव किया और मैन एक्ट्रेस के रोल छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने लगी। मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में हम सभी को दी, जिसको आज तक हम नहीं भुला सकते। नूतन जब फिल्मी जगत में आई थी तो उनकी ख्वाहिश थी कि वह दिलीप कुमार के साथ काम करे, उनकी हीरोइन बने, लेकिन उनका जवानी के हर सपना कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ, जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया। नूतन को फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह था नूतन का पूरा फिल्मी सफर। आइए अब आपको बताते हैं कि इनके निजी जीवन का पूरा सच, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नूतन की जिंदगी की सच्चाई हकीकत में वैसी नहीं थी जैसी कि फिल्में पर्दे पर दिखती थी या फिर बायोग्राफीज में बताया गया है। दरअसल नूतन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी
बेटी को जबरदस्ती फिल्म में उतारा था, वह उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई तो उनको उनकी मां ने नूतन के उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन की ग्रूमिंग कराकर उनको वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नूतन को वापस बुलाकर तुरंत इनकी मां ने इनको फिल्मों में फिर से लगा दिया। नूतन की मां काफी तेज थी। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार इनके घर शादी का रिश्ता लेकर गए थे तो उनकी मां ने यह सोचकर रिश्ते के लिए मना कर दिया कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उनके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसलिए तो नूतन की मां ने इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी और कराई भी थी। अपनी पसंद का लड़का उन्होंने देखा, यह सोचकर उनको यह अपने काबू में रखेंगी, लेकिन इनकी यह सारी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि इनके इसी पति ने नूतन की मां का स्वार्थ और लालच की भावना को पहचान लिया और उनको सचेत कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय बाद नूतन और उनकी मां के बीच लड़ाई हो गई। नूतन और उनकी मां के बीच फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर झगड़ा हो गया। क्या मुंह लेकर इस दुनिया के सामने जाऊं, जिसके बाद नूतन ने अपनी मां शोभना पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। इसके बाद आलम यह हो गया था कि मां और बेटी दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन, अपने आप से नफरत हो रही है और नूतन ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में केस कर दिया और यह केस कोर्ट में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने 20 साल अपनी मां से बात नहीं की और ना ही कभी उनका मुंह देखने की कोशिश की। दुश्मनी इस कदर थी कि एक बार नूतन काम से चेन्नई के लिए जा रही थी। जैसे ही वह जाने के लिए प्लेन में घुसी तो वहां अपनी मां को देखकर गुस्सा हो गई और उस प्लेन से उतर गई और दूसरे प्लेन से टिकट लेकर साल 1983 और 1984 में जाकर इस केस का फैसला आया और नूतन की मां शोभना को नूतन के पैसे वापस करने पड़े। मुझे नहीं मालूम था दौलत आदमी को ऐसा बुज़दिल बना देती है। नूतन की शादीशुदा जिंदगी वह तमाम मुश्किलों से भरी थी जो वह कभी नहीं चाहती थी, लेकिन नूतन अपनी दुख तकलीफ को किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। नूतन के पति रजनीश बहल भी काफी परेशान करते थे। रजनीश भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह नूतन के आए दिन उनकी सहेलियों और करीबियों के सामने बेइज्जती कर देते थे, जिसकी वजह से नूतन से लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए थे, जिसका नूतन को बहुत दुख हुआ था। इनके पति नूतन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। बताया जाता है कि नूतन ने अपने पति के कहने पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के दबाव में आकर ऐसा उन्होंने कर डाला और उनके कहने पर ही संजीव कुमार से हमेशा के लिए दूरी बना ली। पास कोई जवाब नहीं। इसका सब कुछ सहते सहते नूतन जिंदगी से निराश हो गई थी। वह एक बनावटी जिंदगी जी रही थी, दुनिया के सामने हंसती थी और घर में उतनी ही दुख तकलीफ के साथ रहती थी। उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे थे। वह अकेले में बस मरने के बारे में सोचने लगती थी और ऐसे में कुछ समय बाद ही साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टरों ने चेकअप किया तो पता लगा कि नूतन ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर जहाँ लोग दुखी हो जाते हैं तो वहीं नूतन अपनी इस बीमारी को सुनकर खुश हो गई और अपनी सहेलियों से बोली, अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से किस कदर परेशान थी। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना की जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई थी, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया था। एक हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा के लिए बुझ गया। मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी गोद में आकर सो जाऊं। मैं तो तेरी वो संतान हूँ जिसका मन तप रहा है, शरीर चुलस रहा है। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। जिंदगी भर कमाने वाली नूतन दुख तकलीफ में दुनिया से चली गई। उनके अंदर जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी और समय से पहले वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस रही थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं।
लेकिन इनकी मां की मौत अविश्वसनीय उसको माना गया। इसके बाद कुछ ऐसा ही दोबारा हुआ साल 2004 में, जब इनके पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई और वह उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि हालत इतनी बदतर नहीं थी, जहां सभी आम लोग वहां से भागकर चले गए, लेकिन आर्मी ऑफिसर जिनको इस सब दुर्घटनाओं से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, बस वही नहीं भाग पाए। लेकिन इस घटना के चश्मदीद ने एक बड़ा ही हैरत अंगेज बयान दिया। जब वह नीचे उतरकर भाग रहा था तो उसने देखा कि रजनीश बहल निकलने को ही थे, लेकिन उनको ना जाने कहां से एक धक्का लगा और वह अंदर की तरफ गिर गए, मानो जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर उन्हें खींच लिया हो। अंदर गिरते ही अचानक से खिड़की बंद हो गई और रजनीश की इस हादसे से जलकर मौत हो गई। चश्मदीद के इस बयान के बाद तो नूतन के करीबी और आसपास के लोग यही मानने लगे कि उनकी मां शोभना और पति रजनीश की मौत अपने आप नहीं हुई, बल्कि उनको नूतन की आत्मा ने मारा है। और मैं ना उस घर में जाना चाहती हूँ, मेरे लिए वो घर उजड़ चुका है। नूतन की आत्मा इन दोनों से बदला लेना चाहती थी और इन दोनों की मौत से उनका यह बदला पूरा हुआ। नूतन की सहेली और लेखक ललिता बताती हैं कि इस भूत प्रेत की बात से इनको एक बात याद आई कि जो नूतन की मां शोभना ने उनको बताई थी कि बचपन में एक ज्योतिषी ने नूतन को देखकर उनकी मां से कहा था, यह कोई महान पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर दोबारा नहीं आना चाहती, मगर कुछ था जो अधूरा रह गया, उसी को यह पूरा करने आई है। लेकिन यह बहुत दुखी भी है, इसलिए शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रोती रहती है। और इस बात का ख्याल और रखना कि इस बार यह आत्मा कुछ भी अधूरा नहीं छोड़कर जाएगी, यह सब कुछ पूरा करके जाएगी। जब तक दुनिया को सच्चाई मालूम ना हो जाए मैं नहीं मरूंगी। नूतन की बहन तनुजा अपनी माँ के साथ रहती थी, उन्होंने भी अपनी माँ का साथ दिया था, जिस वजह से नूतन की अपनी बहन के साथ भी रिश्ते काफी खराब हुए थे। ये दुनिया गम का मेला। नूतन हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थी जो 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई। नूतन के इसी अवार्ड को उनकी बहन की बेटी काजोल ने उनसे छीन लिया, क्योंकि उनके बाद सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड काजोल के ही नाम है। तो वहीं साल 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित की गई। नूतन कम उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब भी जीता और मिस इंडिया भी बनी थी। नूतन के अंदर हुनर कूट कूट कर भरा था, वह टॉप अभिनेत्री थी, उनके पास वह सब कुछ था जिसको सभी लोग पाने की ख्वाहिश रखते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी नूतन अपनी जिंदगी में रिश्तों के बीच पिस कर रह गई थी। सगी मां ने पैसों के लिए बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, सगी बहन बड़ी बहन के खिलाफ हो गई, पति ने भी कभी इज्जत नहीं की, हमेशा जिल्लत भरी जिंदगी दी और इसी वजह से नूतन हमेशा के लिए मौत मांगती थी, जिंदगी से दूर भागती थी और एक दिन वो हम सबको अपनी यादों के बीच अकेला छोड़कर चली गई। मेरे पास इस अन्याय का कोई जवाब नहीं है। नूतन को हमेशा उनके शानदार काम के लिए याद किया जाएगा। जब तक हिंदी सिनेमा का वजूद जिंदा है तब तक वह नूतन भी हमारे बीच जिंदा रहेंगी। नूतन अपने पीछे अपने बेटे मोहनीश बहल को छोड़ गईं। मोहनीश बहल भी हिंदी सिनेमा के एक मजे हुए एक्टर हैं। वो भी अपनी मां की तरह फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर लोगों के बीच बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नूतन ने ही अपनी मां और पति को मारा है? आप उनकी आत्मा वाली बात पर कितना यकीन करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम भी आपके जवाब का इंतजार करेंगे। नूतन के ऊपर बनाया गया हमारा यह पूरा शो आपको कैसा लगा? नूतन से जुड़ी हुई भी जानकारी अगर आपके पास है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर हमसे कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो उसके लिए आप हमारी टीम को माफ करें। बहुत जल्द एक और नई सच्ची कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी अपना प्यार यूं ही बनाकर रखें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।